पूरा वीक फारूक बैठ बैठ के जब वीकेंड आया तो मेरी हो गई वॉशिंग मशीन ख़राब। बच्चे आ रहे थे यूनी से और कपड़े लेके आ रहे थे बहुत सारे। और मेरी टेंशन इतनी बढ़ गई कि मैंने मशीन उल्टी की। हस्बैंड घर पे नहीं थे तो मैंने जल्दी से मशीन उल्टी की और मुझे पता था इसके अंदर कुछ स्टक हुआ है। तो उसके अंदर से बहुत सारे कॉइन्स निकले, बहुत सी चीज़ें, नीडल्स वगैरह ऐसी चीज़ें, सर की पिन्स निकली और वो अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, बर्न हो चुकी थी। मैंने हस्बैंड को बुलाया, जगाया और मैंने बोला कि चलो अभी ही करी चलो, क्योंकि बहुत सारे कपड़े आने वाले हैं और मेरे घर में भी बहुत है। मुझे इस बात का पता नहीं था कि मशीन इतना साथ छोड़ जाएगी आज के आज, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसे करेंगे ये सब कुछ। फिर हम चले गए जी करी। करी में हमारे पास जो कि मेरे हस्बैंड को काम पे जाना था तो सिर्फ 1 आवर था। और 1 आवर में हमने मशीन चूज़ भी की, बाय भी की। और फिर उनको बोला कि कल सुबह सुबह प्लीज़ डिलीवर करना, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, हम आपको कल शाम तक ये डिलीवर कर सकते हैं। सुबह सुबह डिलीवरी के एक्स्ट्रा मनी होंगे, वैसे भी आपको 30 पाउंड देने होंगे। मैंने कहा पहले तो करी में जो था फ्री डिलीवरी थी, लेकिन अब वो भी नहीं है। अभी आप ऑप्शन है, अगर आप 6 डे में करते हो तो 20 पाउंड, अगर 5 डे में करते हो 25, और अगर टुमारो चाहिए तो 30 पाउंड। फिर हमने 30 पाउंड दिए और वहाँ से जान छुड़ाई और फिर आ गई। फिर मेरा एक ऑर्डर आया हुआ था बुके का, किसी की बर्थडे थी तो उसने ऑर्डर किया हुआ था, वो भी मुझे बनाना था। जब तक के बच्चे आने, मैंने कहा जल्दी जल्दी अब मैं ये कर लेती हूँ। मैंने आपको बोला ना कि जब कोई काम छिड़ जाता है तो बस छिड़ जाता है, और सारा प्रेशर मुझ पे आज आ गया, क्योंकि एक मशीन की टेंशन ने मेरा सारा काम ख़राब कर दिया। और इसीलिए कहते होते हैं ना कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग के आज का काम कल पे ना छोड़ो। अगर ये कल मैं बुके बना लेती तो मुझे क्या पता था कि मशीन ख़राब हो जाएगी और हम कर ही जाएंगे, हमारे 2-3 घंटे वहाँ वेस्ट हो जाएंगे जो यहाँ पे मुझे लगाने थे। खैर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, कुछ आइडिया नहीं आ रहा था। उसने लेडी ने बोला था कि इनमें 200 पाउंड लगाना, तो मैंने 200 पाउंड के अभी मैंने स्टार्ट ही किया था। हस्बैंड को बुलाया कि आप थोड़ी हेल्प कर दें, लेकिन वो हाँ थोड़ी देर आए और फिर चले गए, कह रहे मुझे देर होगी। उसने मुझे बोला था कि मुझे चॉकलेट भी लगानी है और मुझे 200 पाउंड भी लगाने हैं, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो कि इस बुके के अंदर लगानी थी। तो मेरा इस पे काफ़ी टाइम लगा, 3 से 4 घंटे इस पे मुझे लग गए थे, वरना मैं इसको 1 घंटे में बना लेती हूँ अगर मनी ना होते। चॉकलेट इस हो रहा है, चॉकलेट की जो है वो इजी होती है रैप करनी। और फिर मैंने थोड़ा सा इसको फैंसी बनाने का सोचा। मैंने कहा चलो वो फर्स्ट टाइम ऑर्डर कर रही है, तो बहुत से लोग जब बर्थडे पे आते हैं या देखते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि मतलब किसने बनाया, और आगे आपकी बात चलती है या फिर लोग ऑर्डर करते हैं या कुछ। जितनी चीज़ें उसने मुझे बताई थी ना, उसके लिए ये बॉक्स कम हो रहा था। 200 पाउंड बहुत ज़्यादा हो रहे थे इसके लिए। खैर मैंने ऐसे तैसे करके उन 200 को इसके अंदर फिक्स किया और जल्दी से इसको रेडी किया। और फिर उसके बाद मुझे पता नहीं मेरे जहन में और क्या क्या चल रहा था। मैंने कहा अभी तो खाने भी बनाने हैं। अगर तो मैं मेरे बच्चियाँ मेरी बेटियाँ अकेली हैं तो इट्स हो रहा है कि उनको रैप बना दो, बर्गर बना दो, कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर मेरा दामाद आ जाए तो फिर उसके लिए फिर मैं कुछ ना कुछ स्पेशल करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ बनाती हूँ कि बस अच्छा नहीं लगता कि वो क्या सोचेगा कि ये निकम्मी औरत, इसने कुछ खाना भी नहीं पकाती। तो खैर मैंने निकम्मी तो जो हूँ आपके सामने हूँ, आपको पता है कि मैं कैसे भागती दौड़ती हूँ और कैसे अपने काम ऐसे दिनों में पूरे करती हूँ। जब से ये मैंने बुके का काम स्टार्ट किया है और वीडियो एडिटिंग का काम स्टार्ट किया है, यूट्यूब का काम, टिकटॉक का काम, तो फिर मेरे ऊपर बहुत बर्डन पड़ गया। और मुझे कल से इतनी कंधे में दर्द हो रही थी, इतनी हो रही थी कि मैं आप मुझसे पूछें। लेकिन मेरे इसी टेंशन में मैंने ये सब कुछ फाइनली डन कर दिया। और जो इस बुक ने गंद बनाया मेरे टेबल पे, ना पूछें। सारे के सारे डब्बे मैंने खिलारे डाले,
क्योंकि किसी में फूल पड़े थे, किसी में बीड्स पड़ी थी, किसी में स्टिक पड़ी थी, किसी में स्टिकर पड़े थे, क्योंकि उनका बुके का ऑर्डर बहुत बड़ा था। और ना पूछें कितनी प्राइस में मैंने ये दे दिया। मेरे हस्बैंड भी लड़ाई की कि तुमने कम से कम इस पे 3-4 घंटे लगाए होंगे और जो इस पे चीज़ें लगाई हैं वो छोड़ के, तो तुमने इसको बहुत कम प्राइस में दिया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो मेरी फ्रेंड है और वो अगर आगे देगी या किसी को पता चलेगा तो फिर मेरे कस्टमर बढ़ेंगे। कोई बात नहीं, अल्लाह पाक इसी से राज़ी होता है। खैर ये बलून फिर मैंने सोचा था कि मैं कल उसको करके दे दूँगी, लेकिन इसीलिए मैंने इसके अंदर रख दिया था। उस पे लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे, तो वो फिर मैंने कहा मैं कल इसको ब्लो करके रात को, वो फिर ब्लो अगर रात को करो तो वो सुबह तक फिर से छोटा हो जाता है या उससे हवा निकल आती है। तो फिर इसलिए मैंने अपनी याद करने के लिए कि मुझे याद आ जाए कि मैंने इसको सुबह करना है और रात को, मैं फिर इसको बार बार वीडियो बना रही थी, बार बार देख रही थी। मैंने कहा वैसे मेहनत तो हुई है लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने टिकटॉक पे वीडियो इसकी डाली, अपने स्टेटस पे डाली, हर जगह डाली ताकि लोगों को पता चले। मेहनत इस पे बहुत होती है, रंग लाई मेरी मेहनत। और ये देखें जी, मेरी वॉशिंग मशीन नेक्स्ट डे मॉर्निंग आ गई थी, तो मैंने कहा मेरी मशीन आ जाए तो मैं उसी में आपको डाल दूं कि आप देखें क्या हुआ। आधा इसका व्लॉग रात का था रिकॉर्डिंग और आधी सुबह की। सुबह मैंने इरादा था कि मैं उनको पूरियाँ बना के दूंगी और चने साथ में। रात को उनको वही हुआ, मुझे बहुत लेट हो गई, मैं टायर्ड हो गई थी। उनको बोला कि क्या बनाऊँ, तो उन्होंने कहा मामा आलू वाले पराठे और चाय। मैंने शुक्र पड़ा, मैंने जल्दी जल्दी आलू आलू माइक्रो में डाले और उनको अगर माइक्रो पे आप 5 मिनट उनको रखो तो वो बड़े अच्छे से पक जाते हैं। साथ प्याज कट किया था सारा कुछ और साथ आटा गूंद लिया था कि मैं जल्दी से वो आएंगे। खैर मैं वो आए, मैंने पराठे भी बना लिए, सब कुछ बना लिया और वो इतने लेट आए कि मैंने किचन भी साफ़ कर लिया। फिर सुबह मैं उठी आराम से और फिर मैंने सबसे पहले आटे के लिए, पूरियों के लिए आटा गूंदा और पूरियों के पेड़े बना के रख दिया हुआ था, जो कि मैंने पहली दफ़ा पूरियाँ बना रही थी। और यहाँ पे जी फिर मेरे चने होने लगे थे तैयार, इनमें बस पानी डालना था और पानी डाल के फिर इनको एक बॉयल दिया था। बॉयल होने के बाद इनको फिर मैंने उतार के फिर मैंने पूरियाँ स्टार्ट कर दी थी। और जब सारे बच्चे आ जाए ना, वो 6-7 लोग इकट्ठे आ जाएं, तो वो आपका इतना दिमाग खाते हैं क्या बनाया नाश्ते में, कैसा बनाया, भूख लगी है, कोई क्या कह रहा होता है, कोई कहता है टावल किधर है, कोई कहता है शैम्पू किधर है, कोई कहता है ये किधर है, कोई वो किधर है। और मैं रिकॉर्ड करना भूल ही गई कि मेरे पूरियों की रिकॉर्डिंग ही भूल गई और नाश्ते की भी भूल गई। ऐसा मेरा दिमाग है कि कभी कभी काम ही नहीं करता और आधी से आधी ज़्यादा अच्छी चीज़ें मैं रिकॉर्ड ही नहीं करती। अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, तो मेरा भी दिल करे कि मैं अपनी हर चीज़ दिन की जो भी हुआ है मैं वो रिकॉर्ड करके खुशी खुशी आपके साथ शेयर किया करूं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मुझे अभी मैं न्यू हूँ, न्यू ब्लॉग डालना शुरू किया आई थिंक 2-3 मंथ से। मेरा अकाउंट बहुत पुराना है, 2017 का है, लेकिन मैंने वीडियो इस पे अभी डालनी शुरू की हैं। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे हेल्प करें। और ये देखें मेरे चने यहाँ पे रेडी हो गए थे, लेकिन सॉरी मैं वीडियो नहीं बना सकती, पूरियों की नहीं बना सकी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। खैर जब मेरा दिमाग खुला, मुझे याद आया, तो फिर मैंने कहा चलो मैं अपने बलून की वीडियो तो आपके साथ बना ही देती हूँ, क्योंकि मेरे कस्टमर की कॉल आ गई थी कि हम 1 घंटे में आ रहे हैं पिक करने। तो मैंने कहा मेरा अभी बलून जो रहता है मैं उसको कर लूँ। इधर मैं बातों में लगी हुई थी, बच्चे साथ में सोफे पे बैठे हुए थे, तो एक मेरा जो बलून था वो फट गया और फिर दूसरा फिर मैंने मुझे नीचे बॉक्स से फिर वो निकालना पड़ा। उसके लिए थोड़ा नीचे झुकना पड़ा, टेबल के नीचे 2 बॉक्स हैं, पता भी नहीं था कि कौन से बॉक्स में कल मैंने जल्दी में चीज़ें रखी थी। यहाँ पे इसको मैं बहुत ज़्यादा कर रही थी कि ये प्रेस हो जाए, लेकिन ये नहीं हो रहा था। और जब हो गया तो मैंने
आप देखिएगा ये वाला आई थिंक ब्लास्ट होगा या नेक्स्ट वाला होगा, वीडियो आगे पीछे हो जाती है, नहीं ये भी वाला है। तो ये देखें ब्लास्ट हो गया और मैं बच्चों को कह रही थी आप लोगों ने मेरे सारे काम ख़राब कर दिए हुए हैं। फिर मैं उठी, दूसरा वाला ढूंढा और दूसरा ढूंढने में फिर मुझे टाइम लगा। धूप भी बाहर बड़ी अच्छी हो रही थी, सन आ रहा था अंदर विंडो से। और इसके बाद मैं बच्चों से पूछे जा रही थी कि आप लोगों को क्या खाना है, प्लीज़ मुझे मेन्यू बता दो और आपकी माँ जाएगी इसके बाद किचन में सीधी और जाके आपके लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करेगी, क्योंकि कल भी आपको लोगों को मैंने पराठों पे टरकाया था और वो लोग यही बातें कर रहे थे, तो मेरा बलून जो है वो ब्लास्ट हो गया। तो फिर मैंने दूसरा ढूँढा, वो ढूँढ के वो निकाला, निकाल के फिर उसको पिलाया, उसको पिला के फिर उसको मैंने उस पे लगाया था और वो भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती। फिर उसके बाद मैं गई थी किचन में जाके मैंने यही सोचा कि ये लोग तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि अभी इनके पूरियाँ और चने खा के पेट भरे हुए हैं, तो जब इनको लगेगी भूख तो ये मुझसे मांगेंगे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें और मैं इनको फिर तब मुझे फिर गुस्सा बहुत आएगा इन पे। फिर मैंने सोचा मैं खुद ही डिसाइड करती हूँ, तो मैंने फिर जाके चिकन रखा हुआ था वो मैरिनेट किया, फिर चावल भिगोए, मैंने कहा बिरयानी बना दूँगी, वो बनाई और फिर क्या किया था, हाँ फिर मैंने फ़िश को किया था, मसाला लगाया था। वो सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी क्योंकि मुझे हो गई थी जी गैस, गैस बहुत ज़ोर की हो गई थी और कुछ समझ नहीं आ रही थी मेरे पेट में क्या हुआ है। और यह तो मुझे सर्दी से है, कुछ मुझे सर्दी की टैबलेट दे रहे थे और कुछ मुझे गैस की दे रहे थे, कुछ मुझे सोडा वाटर दे रहे थे, कुछ मुझे 7 अप दे रहे थे और कुछ मुझे खांसी की शरबत दे रहे थे, कुछ मुझे पैरास्टामोल दे रहे थे। मैं कह रही हूँ जितने मेरे घर में लोग थे ना, मेरी बेटी, मेरा जो दामाद है, वो लोग तो यही उनकी जॉब है कि वो मेडिसिन के बारे में अच्छा जानते हैं। तो वो जो मेरा दामाद है वो जाके गैस की टैबलेट ले आया और गैस की एक सिरप मिलती है वो ले आया, और जो मेरी बेटी थी वो जाके सोडा वाटर और 7 अप ले आई, और इनके जो डैड थे वो जाके तो एक मसल्स पेन की वो गोलियां होती हैं, क्योंकि मेरी बैक में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मेरे शोल्डर में पेन हो रहा था और उसके बाद मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। जैसे ही मैं खाना खा लेती थी या कुछ भी एक नवाला एक बाइट भी लेती थी तो उसके बाद जी मेरा हो जाता था पेट में दर्द, और उसी साइड पे बैक में दर्द, शोल्डर में दर्द, नेक में दर्द, ऐसे लग रहा था पता नहीं मैं मरने लगी हूँ। तो ये लोग सारे डर गए और ये फिर जाके अपने अपने कारनामे मुझ पे किए। एंड में जाके मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी कि कहाँ जाके मुझे आराम आया और किस चीज़ से आया। अभी मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे आप लोगों की बहुत हेल्प नीड है, मुझे अपना चैनल ग्रो करना है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि आपसे दुआएं भी लूँ और आपको दुआएं भी दूँ। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।